स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज लाइफ में। तो मैं थी किचन में और ना अभी इनका मन कर रहा था चाय पीने का, तो मैं बना रही थी चाय। और आज संडे था तो सुबह में ना बहुत ज़्यादा वाला काम था आज, और कल ना हम लोग वहाँ गए थे। तो वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे, मतलब अपना बर्थडे जो था वो सेलिब्रेट करने गए थे। तो वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो हम लोग ना जैसे वहाँ से आए ना तो कुछ देर तक तो दिविसा के साथ खेलते रहे। उसके बाद हम लोग सो गए थे। और सुबह में ना उठ के मैंने पूरा घर साफ़ किया, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा गंदा भी हो रहा था। और साथ में मुझे ना विद्यांश का जो बैग वगैरह था ना वो भी ठीक से जमाना था, क्योंकि सारी बुक वगैरह थी वो कल ऐसे ही फैली पड़ी रही। तो सुबह में मैंने उसकी सारी बुक वगैरह जो थी वो बैग में कंप्लीट करके रख दी थी, और कुछ होमवर्क जो था वो बाकी रह गया था। तो अभी आज मैंने वो भी करा दिया है, इधर ये विद्यांश भी आ गया है। और कपड़े वगैरह भी मैंने धुले थे, तो इसकी क्योंकि यूनिफॉर्म वगैरह थी वो भी, और भी कुछ कपड़े थे दिवीसा के तो वो भी मुझे धुलने थे। तो सब धुल के रख दिए थे। और आज अच्छी तेज़ वाली धूप निकली तो सारे कपड़े जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से सूख गए थे। और जो झाड़ू पोंछा था वो सब हो चुका था। मतलब आज ना सारा काम ना मैं ना 12 साढ़े 12 की समथिंग सब कुछ निपटा दी थी। और विद्यांश था ना तो दिविसा को देखता रहा। मैंने वीडियो वगैरह कुछ भी शूट नहीं की थी, बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप जो थी वो पता नहीं मैंने शूट करी भी थी कि नहीं, वो बस की थी। और अभी मैं बना रही थी इधर चाय, ये रही चाय। और क्या हुआ विद्यांश, एक मिनट, चाय कब तक बनेगी? बन रही। तो इधर पर दिविसा लेटी थी और आराम से खेल रही थी। विद्यांश को पता नहीं कोई चीज़ चाहिए थी, तो वो उसकी जिद कर रहा था, जो कि मेरी समझ ही नहीं आ रहा था। किसी टॉय की बात कर रहा था। इधर आ चुकी थी पीहू और बूबी। तो बूबी आई थी पहले, तो वो मुझसे काफ़ी देर तक बातें करती रही। फिर उसके बाद ना मैं टीवी देख रही थी, तो वो आराम से बैठ के मस्त टीवी देख रही थी। मैं उससे कुछ बोल रही थी, वो सुन ही नहीं रही थी। और दोपहर के टाइम होने लगा था इधर पर। दोपहर के टाइम पर निकली थी ये जो कावड़ यात्रा है वो। तो ये कावड़ यात्रा है मेरे घर के दरवाजे से ना आजकल रोज़ ही निकल रही है। अभी सावन का महीना चल रहा है ना, तो ये रोज़ ही निकल रही है। ये मुझे पता नहीं था कि मतलब ये कावड़ क्या कहलाती है। मुझे ना इधर आके मेरी मम्मी जी लोगों ने बताया, मतलब मेरी माँ मम्मी पापा इन लोगों ने बताया, क्योंकि ना मेरे मायके में निकलती होगी, बट जिस साइड हम लोग रहते हैं वहाँ नहीं जाती थी। और इधर ना मेरे घर के बाहर से ही निकलती है। तो इन लोगों ने बताया था कि ये सावन के महीने में निकलती है। तो मुझे पता चला इन लोगों के बताने के बाद ही कि ये भी कुछ होता होगा। तो इसमें इन लोगों ने बताया था कि ये जो लेके जा रहे हैं ना, तो ये शिव जी के मंदिर तक जाएंगे, उस वहाँ पर ये ना जल चढ़ाएंगे। तो हमारे यहाँ पर ना नीलकंठेश्वर जी का मंदिर है, वहाँ पर ये लोग जाएंगे मस्त। आज ना बहुत सारे लोग थे, तो इतना अच्छा लग रहा था देखने में भी। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा जो रोड था ना पूरा भरा हुआ था, और बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक दो गांव के लोग पूरे आए थे, और खूब सुंदर लग रहा था। दिविसा भी देख रही थी, दिविसा के पापा भी देख रहे थे, और ना उसको मज़ा आ रहा था, क्योंकि वो लोग ना आवाज़ लगा रहे थे बम बम बोले करके। इन लोगों के साथ ना इस बार बाजी डीजे कुछ भी नहीं था, ये लोग ना खुद से ही बोल रहे थे बम बम बोले ऐसे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था सुनने में भी। और दिविसा को भी मस्त मज़ा आ रहा था, तो वो भी टंगी हुई थी आराम से और देख रही थी। फिर मैंने इससे बोला चलो अब अंदर चलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी थी। तो हम लोग ना 10-15 मिनट तक खड़े रहे, फिर थक चुके थे तो अंदर आ गई थी मैं। और उधर विद्यांश देख रहा था टीवी, और दिविसा ना पहले तो वो टीवी देखती रही, फिर उसने देखा कि भाई ना बॉटल लिए है मेरी, इसकी जो इससे ना ये पानी पीती है, और कभी कभी मैं इसको दूध भी पिलाती थी। वैसे कटोरी चम्मच से ही मैं दूध पिलाती हूँ दिविसा को। तो इधर ना ये पहले तो टीवी देखती रही, फिर इसने जैसे ही अपने भाई के हाथ में उसकी बॉटल देखी ना, तो ये पता छीनने लगी थी। और मुझे ना इतनी हंसी आ रही थी, और वो तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रही थी कि मेरी दे दो, ऐसे रो रही थी मतलब वो, कि मुझे मेरी बॉटल चाहिए। तो पहले तो मेरी समझ नहीं आ रहा था, पहले मुझे ये लग रहा था कि ये टीवी के लिए बोल रही, बट मैंने कहा ये बॉटल के लिए बोल रही, शायद विद्यांश दे के देखना। तो ये सच्ची अपनी बॉटल के लिए ही रो रही थी। फिर विद्यांश फिर भी उसको परेशान कर रहा था, और जैसे ही विद्यांश ने ना उससे छुड़ा ली, तो उसने ना खींच के ना उसको चांटा भी मार दिया था विद्यांश को, क्योंकि वो दे नहीं रहा था और उसको चाहिए था। तो वो फुल कोशिश कर रही थी अपने भाई से ये बॉटल छुड़ाने की, और इधर उसने ना आखिर में ले ही ली थी। और विद्यांश को भी मज़ा आ रहा था कि ये कितना मतलब जाने लगी, अपनी कोई सी भी चीज़ नहीं दी, तो विद्यांश भी बार बार छुड़ा रहा था।
फिर मैंने विद्यांश से बोला आप ऐसे ही उसको परेशान करोगे ना तो फिर वो ना आपको ऐसे ही मतलब मारना सीख जाएगी, फिर बड़े होके वो मारेगी। ऐसे नहीं करना, आप उसकी चीज़ लोगे तो वो मांगेगी तो आप उसको दे दिया करो। तो बोल रहा था मम्मा वो मुझसे अब हर चीज़ छुड़ाने लगी है। तो मैंने कहा अब वो बड़ी हो रही है भैया, वो बड़ी होगी ना तो सब कुछ अपनी चीज़ अपने हाथ से ले। तो इधर ना ये आराम से वहाँ से हट गया था। फिर आ चुके थे दिविसा के पापा, तो उन्होंने भी दिविसा को ले लिया था। और ना जब शाम का टाइम होने लगा था तो मैं गई थी छत पर कपड़े उठाने। संडे थे तो संडे के दिन ये कपड़े ना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो कपड़े उठा के ले आई थी मैं। फिर आ चुकी थी इधर सब्जी, तो मैं सब्जी देख रही थी। मतलब हर संडे को सब्जी आती है शाम में, तो सारा मतलब एक हफ्ते के लिए आराम से हो जाती है। बीच में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तब भी आ जाती है। तो सब्जी में यही सब था अपना, आलू टमाटर प्याज और मूली वगैरह भी आई थी और कुछ फ्रूट्स भी थे। तो ये सब मैंने ना फ्रिज में एकदम अच्छे से रख दिए थे। फिर इधर ना विद्यांश को चलानी थी साइकिल, तो उसके पापा ना उसको गाइड कर रहे थे कि तुम ऐसे डरती क्यों हो, तुम्हें अकेली चलाना होगा, मैं कब तक ऐसे चलवाऊँगा, मैं नहीं चलवा पाऊँगा। और मैं भी नीचे नहीं जा सकती अभी, क्योंकि ना दिविसा को फिर कौन लेगा। अगर मैं ना विद्यांश को साइकिल चलवाती हूँ तो फिर किसी ना किसी को दिविसा को देना पड़ता है। इस वजह से मैं नहीं गई थी। मैंने कहा मैं नहीं आ रही बाहर, आप ही चलाओ, कोशिश करो खुद से चलाने की। और ना इसके पापा को इस पर बहुत ज़्यादा वाली गुस्सा आ रही थी, क्योंकि ना वो डर रहा था और ये बोल रहे थे अगर ये डरेगा ना तो वो चलाएगा नहीं और ना चला पाएगा। तो ना फिर इसके पापा ने बोल दिया था कि तुम ना अब रहने दो और आराम से साइकिल रख दो, और जब कल से ना जब पूरा रोड खाली हो जाया करेगा ना तब चलाया करो, नहीं तो ऐसे में तुम्हें भी डर लगता है और गाड़ियाँ निकलती हैं। तो पहले अपना होमवर्क किया करो, उसके बाद ही तुम साइकिल चलाने आया करो, जब तक पूरा रोड खाली हो जाया करेगा। तो विद्यांश फिर मान गया था। सो इस वीडियो को रहने देते हैं इधर ही तक और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।